प्रत्येकम प्रतीक्षा मूल्यवान अस्ति। दर्शकों, हर प्रतीक्षा हमारे लिए सार्थक होती है। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर रमाकांत तिवारी में। आज मैं आप सभी को विश्व विख्यात प्रसिद्ध श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जन्म कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी इनको कहीं ना कहीं अवश्य देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे या आप टीवी पर देखेंगे, क्योंकि ये पूरे विश्व में इतने प्रसिद्ध हैं। देश विदेश में भी यह प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं और इनकी कथाएं बहुत अच्छे से देश विदेश में भी चलती हैं। तो इनका जीवन बचपन में कैसा गुजरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका जीवन एक छतरपुर जिले में गांव गढ़ा में इनका जन्म हुआ और बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये 3 भाई बहन हैं, ये सबसे बड़े हैं। इनके पिताजी पंडिताई लाइन, कर्मकांडी थे, जो कि पूजा पाठ किया करते थे। और ये हमको खुद बताते हैं कि इनको टीवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। ऐसा हुआ कि एक दिन ये अपने पड़ोसी के घर में टीवी देखने गए और वहाँ पर उस पड़ोसी ने टीवी बंद कर दी और बोला कि रोज रोज यहाँ पर टीवी देखने आ जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने क्या किया, ना उसको जवाब दिया ना ये कुछ बोले और वहाँ से ये चले आए। और इन्होंने अपने मन में संकल्प ले लिया कि अगर टीवी होगी तो मेरे घर में मेरी खुद की होगी, तभी मैं टीवी देखूंगा। तो ये जहाँ भी सफर करने जाते थे, अगर बस में भी टीवी होती थी तो ये उस बस में सफर नहीं करते थे। या फिर यजमान के यहाँ जहाँ भी पूजा करने जाते थे, अगर यजमान तैयारी करने में देरी कर रहा है तो वो रूम में बैठाते थे, तो ये देखते थे कि कहीं उस रूम में टीवी तो नहीं है। अगर टीवी होती थी उस रूम में ये नहीं बैठते थे। और इन्होंने कर्मकांड कर करके पैसा इकट्ठा करके और इन्होंने 3800 रुपये की एक टीवी लाई। और तब इनका जो पड़ोसी था वो बोला हमारी टीवी तो थी, लेकिन उसकी टीवी जो है लाइट की वजह से खराब हो गई। तब ये बोले कोई बात नहीं, धन्यवाद, आज हमारी टीवी आ गई है और हम अपने टीवी को अच्छे से देख रहे हैं। वहीं कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि एक दिन बारिश हो रही थी और इनके घर पर जो छत थी वो टपक रही थी। छत थी वो टपक रही थी और ये खाट के नीचे सो रहे थे, जो कि पानी टपकता था तो खाट के नीचे ये सोते थे। एक दिन यह अपने दादा के पास गए, जो इनके दादा थे, और उनसे बोला कि हमारे जीवन में ऐसा ही चलता रहेगा या कुछ अच्छा भी होगा। तो इनके बाबा जी जो है, जैसे ये अभी सभी का बताते हैं उसी तरीके से वो भी दरबार लगाते थे। तो वो जो है इन्होंने बताया कि कल आप रात को हमारे आश्रम पे आना, जो कि बागेश्वर धाम के नाम से आप जानते होंगे। तो ये रात को उनके पास गए और उन्होंने इनको कोई मंत्र जाप करने के लिए दिया। ये धीरे धीरे उस मंत्र का जाप करते थे और धीरे धीरे इन्होंने पढ़ाई चालू कर दी। ये धीरे धीरे कथा करने लगे और उसके बाद लोगों को बताने लगे, उनकी मन की बात को जानने लगे। फिर उसके बाद ये 1 साल के लिए तपस्या करने हिमालय पर चले गए। तो वहां पर इन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद ये दोबारा बागेश्वर धाम आए और बागेश्वर धाम आने के बाद यह इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो आज हम इनकी कुंडली में ये देखते हैं कि इनको इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली और क्यों इनके शत्रु इनके खिलाफ रहते हैं और ये कभी भी जो है डरते नहीं हैं, जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। तो इनकी कुंडली का हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या योग क्या दोष इनकी कुंडली में है, क्योंकि दोष तो कोई है नहीं, क्योंकि इनकी कुंडली में सब कुछ अच्छा ही है, क्योंकि इनको सब गुरु कृपा से जो है मिला हुआ है। तो देखते हैं इनकी कुंडली में हम देखेंगे तो कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली है और जो लग्न का स्वामी है वो है चंद्रमा, जो कि आप देख रहे होंगे 11 जहां पर लिखा हुआ है उसे अष्टम भाव में चंद्रमा गया है। तो शास्त्रकारों ने बोला है यदि लग्न भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो जातक को बचपन में बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती हैं।
जो कि इनको बचपन में बहुत सारी परेशानियां रही थी, इनकी माता को भी रही थी और इनको भी रही थी, जो कि इनकी कुंडली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बचपन में तो इनको बहुत सारी परेशानी रही होगी। दूसरा, हम बात करते हैं, अब बात करते हैं द्वितीय भाव पर। इनका जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो है सूर्य, जो कि कहाँ बैठा हुआ है, द्वादश भाव में बुध आदित्य योग बना करके, बुध आदित्य योग बना करके द्वादश भाव में बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इनको देश विदेश में भी प्रसिद्धि मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? इनकी वाणी के द्वारा। जो वाणी भाव का स्वामी है वो है सूर्य, जो कि किसके साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ। ये देश विदेश में भी जो है अपनी वाणी के द्वारा लोगों को लुभाते हैं और इनके शिष्य बन रहे हैं। दूसरा, इनका जो राहु पराक्रम भाव में बैठा हुआ है वो कैसा बैठा हुआ है, राहु पराक्रम भाव में अच्छा बैठा हुआ है, कन्या राशि में बैठा हुआ है। राहु क्या कर रहा है, राहु जातक को पराक्रमी बनाता है, दूसरों की मन की बात को जान लेने वाला बनाता है। दूसरा, इनका पराक्रम इतना है कि जो इनके मन में आती है वो ये बोल देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा। दूसरा, अब हम बात करेंगे इनके चतुर्थ भाव पर, जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी है इनका शुक्र, जो कि किसके साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ। मंगल और शुक्र की युति एकादश भाव में बन रही है, अर्थात लक्ष्मी योग बन रहा है। जातक के पास कभी भी सुख की कमी नहीं रहेगी। मंगल के साथ शुक्र बैठा हुआ, लक्ष्मी योग बना, आय की तो कभी कमी नहीं रहने वाली। क्यों? आज आप देख रहे होंगे जातक की कथा में 10 लाख लोग आ रहे हैं, अगर वो एक एक रुपया भी चढ़ाते हैं तो इनके पास 10 लाख रुपया हो जाएगा। तो इनके पास धन की तो कभी, आय की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके पास स्वतः ही हमेशा रहेगा। तीसरा, हम बात करते हैं इनका जो पंचम भाव का स्वामी है वो है मंगल, वो भी कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि इनको जो है शुरू में पढ़ाई में थोड़ी कठिनाई रही होगी, क्योंकि पंचमेश मंगल है, शुरू में इनको बहुत ज्यादा कठिनाई रही होगी। तो ये सारी चीजें जो है हमको बहुत देर में समझ में आती हैं कि हमको अवश्य अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बृहस्पति हैं, यहाँ पर जो है बृहस्पति हैं, और यहाँ पर बृहस्पति हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में। तो किसकी राशि में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है। और बृहस्पति को कौन ग्रह देख रहा है, जो कि शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और शनि किसकी राशि में बैठा हुआ है, गुरु की राशि में। अर्थात शनि और गुरु का संबंध बना तो क्या हुआ, जातक ज्योतिषी प्रसिद्ध हुआ, जातक जो है दूसरों की मन को, बात को जान लेने वाला हुआ। तो ये चीज जो है गुरु और शनि ने इनको जो है भाग्य के द्वारा दी, क्योंकि भाग्येश इनका बृहस्पति और भाग्य भाव में शनि बैठा हुआ है। अर्थात इनका कर्म इतना अच्छा रहा है, इन्होंने इतनी तपस्या की है, जिसके कारण जो है ये आज प्रसिद्ध हो रहे हैं। यह सारी जो है इनकी कुंडली में योग हैं। अब हम बात करते हैं इनकी शादी विवाह की। तो शादी विवाह तो जो है सभी के होते हैं, इन पर हमें चर्चा नहीं करनी है। चर्चा हमें इस पर करनी थी कि इनकी कुंडली में ऐसे क्या योग थे जो ये इतने आज बड़े प्रसिद्ध और विश्वविख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको हम बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं, इनको प्रसिद्धि कैसे मिली, यह बात पूरी थी। तो शादी तो इनकी सीधी सी बात है कि इनका जो सप्तमेश है वो है शनि, गुरु की राशि में बैठा हुआ है। पत्नी भी इनकी बहुत अच्छी, बहुत सुशील और भाग्यवान होगी, जो कि इनसे जिनकी शादी होगी। तो